2. If it is clear, then chat to everyone में डालेंगे भाई. I want reply from each and every one of you. जिसका रिस्पॉन्स नहीं आया उसे क्लास से निकाला जाएगा. अगर नहीं समझ में आया वो भी बताना है, समझ में आ गया वो भी बताना है. दो बच्चे अभी भी रहते हैं भाई जिनका रिस्पॉन्स नहीं आया है. देख लेते हैं कौन है, निकाला जाए उनसे, उनको क्लास से. आशिता, मेरी बात आपको समझ में नहीं आती? आशिता सर वो पहले सेंड नहीं होता था, नेटवर्क इश्यूज की वजह से कनेक्टिंग लिखा आ रहा था. अच्छा, महक आपको भी मेरी बात समझ में नहीं आती है लगता है. महक सर वो सर आप जो बोल रहे थे ना वो इधर आ नहीं रहा था. आई डोंट नो, नेटवर्क इशू था शायद. नहीं सर आ अभी गया. समझ में आ गया आपको जो मैंने बोर्ड पे करवाया हुआ है बेटा? युवराज आप बताएंगे भाई, क्या आपको समझ में आया? युवराज बेटा रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो आपको बताइए फिर क्या होगा. युवराज आपको समझ में आया या नहीं आया? ओके युवराज आप जा रहे हो बाहर. मजाक बना रखा बेटे मेरी क्लास का. रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो क्लास से बाहर जाओ. चलिए इसके बाद देखेंगे बेटा हम क्वेश्चन नंबर, मैंने 2 बता दिया, 3 बता दिया. सी क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 दोनों 5 टाइम्स होंगे घर से. ठीक है, दोनों के दोनों 5 टाइम्स होंगे. रीजन क्या है अभी पता चलेगा आपको. सी क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1. किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो या तो 3m आएगा या फिर 3m+1 आएगा. हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? Anybody who wants to say something? रिकॉर्डिंग के लिए बोलना था. क्या कह रहे हो? सर रिकॉर्डिंग के लिए बोलना था. चलो कुछ तो काम आ रहा है तू यार. हैं वैसे होमवर्क तो तूने करा ही नहीं, पर कम से नहीं कम कुछ सर तो काम आ रहा है. मैंने किया है सर. किया है तूने? चल बढ़िया है. सर भेजा है. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. रिकॉर्डिंग वैसे बहुत देर पहले से हमारी स्टार्ट हुई. तो बच्चों ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो उसका स्क्वायर या तो 3m होगा या फिर 3m+1 होगा. कैसे होगा जरा देखते हैं. लेट a is any positive integer, a is any positive integer and b is equal to 3. अब मैंने यहाँ पे b की वैल्यू 3 क्यों ली? बच्चे सोचते हैं सबने पहले यार b की वैल्यू 6 ले ली, अब यहाँ पे b की वैल्यू 3 ले ली. ये मतलब क्या है बेटा? क्वेश्चन में ही दे रखा होता है कि b की वैल्यू क्या लेनी है. यहाँ पर क्वेश्चन में 6q+1 6q+3 दे रखा था, तो वहां से आपने आइडेंटिफाई करा कि b की वैल्यू 6 लेनी है. इस वाले क्वेश्चन को वो ये कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि स्क्वायर करके 3m या फिर 3m+1 आएगा. तो साफ पता चल रहा है बेटा b की वैल्यू 3 होनी चाहिए यहाँ पर. ठीक है, तो क्वेश्चन से ही हमें पता चल जाएगा कि हमें b की वैल्यू 3 लेनी है, 6 लेनी है या क्या लेनी है. ठीक है. नाउ अभी अगर b की वैल्यू 3 है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या होगी? 0 पॉसिबल 0 1 और 2. एग्जैक्टली, या तो 0 होगी या 1 होगी या 2. बिल्कुल सही बोल दिया. तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a क्या होगी? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a क्या होंगी? या तो 3q+0 होगा, या लिख देता हूं, या तो 3q+0 या 3q+1 या 3q+2. यही होगा भाई पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a. क्योंकि अगर मैं किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करूंगा तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा. अगर रिमाइंडर 0 आया तो a की वैल्यू 3q होगी, रिमाइंडर 1 आया तो a की वैल्यू 3q+1 होगी, रिमाइंडर 2 आया तो a की वैल्यू 3q+2 होगी. ठीक है. नाउ एक एक करके बात करेंगे. केस 1,
व्हेन a इज इक्वल टू 3q। हमें वो कह रहा है बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो लेट्स स्क्वायर इट। तो देखते हैं बच्चों स्क्वायर करके क्या है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। 3q का स्क्वायर करेंगे इट विल बिकम 9q स्क्वायर, राइट। हमें चाहिए बेटा 3m, यानी मुझे 3 बाहर निकालना है, 3 का फैक्टर लेना है, 3 बाहर 3q स्क्वायर। कैन वी टेक इट एज अ m, ये कांस्टेंट हम m मान लेते। तो a स्क्वायर आ गया 3m, वेयर m की वैल्यू क्या है 3q स्क्वायर। तो दिस इज योर इक्वेशन 1। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1। ये केस 1 हो गया। नाउ केस 2 क्या होगा, व्हेन a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। जब मैं a की वैल्यू 3q प्लस 1 ले लूं, ये वाला केस ले लूं, तो क्या आएगा। नाउ अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो a स्क्वायर विल बी 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो, ये होता है भाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। अब इसको लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा बेटा 6q प्लस में 1। इन दोनों में से कम 3 तो कॉमन आ ही रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस में 1। कैन वी टेक इट एज m? यस वी कैन टेक इट एज m। तो a स्क्वायर हो जाएगा भाई, इस वाले पार्ट को मैंने m मान लिया, 3m प्लस 1, वेयर m मेरे पास क्या है, m है 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है जी। तो ये आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब केस 3 भी ले लेते हैं। जब मेरे पास a की वैल्यू कितनी है 3q प्लस 2 है। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड। अभी अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा क्या आएगा, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है जी, बिल्कुल यही होता है। a स्क्वायर कितना आ रहा है 9q स्क्वायर प्लस 4 तिया 12q प्लस 4। बेटा आपको पता है अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर कैन नॉट बी इक्वल टू 4, तो इस वाले 4 को मुझे क्या लिखना पड़ेगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अगर 4 आ रहा है रिमाइंडर में तो आप उसको आगे फिर से डिवाइड करोगे 3 से, तो रिमाइंडर विल बी 1, है ना। रिमाइंडर कैन नॉट बी 4। अब आपको बताएं इन सब में से 3 कॉमन आ रहा है, तो a स्क्वायर हो जाएगा 3 ब्रैकेट 3 स्क्वायर 3q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस 1, फिर ये वाला प्लस 1। वी कैन टेक इट एज m। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, वेयर m मेरे पास मैंने क्या माना है यहाँ पर, दैट इज 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो ये मेरे पास आ गई भाई इक्वेशन नंबर 3। अब वी कैन सी फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन 3। फ्रॉम 1, 2 and 3 we can say that square of any positive integer is either 3m और 3m plus 1। तीनों केस आपको लेकर चलने पड़ेंगे। प्लीज टेल इज इट क्लियर बच्चों, क्या ये सबको क्लियर है? एनी डाउट किसी स्टेप में प्लीज बोलेंगे। सर केस 2 में हमने क्यू नहीं कॉमन लिया। क्यू बेटा मुझे रिक्वायरमेंट सिर्फ 3m लिखने की है, 3 मुझे कॉमन चाहिए। ले तो आप क्यू भी कॉमन सकते हो, बट मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे जिसकी रिक्वायरमेंट है बस मैं उसी को कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है सर
हाँ जी बेटा बोलिए। Sir, I'm unable to see your screen. बेटा फिर लॉग आउट करके लॉग इन करिए आप जल्दी से। लक्ष्य बेटा आप कुछ बोलना चाह रहे हो? यस सर। सर वो क्या केस 2 और केस 3 दोबारा समझा देंगे सर? वो हाँ, आपकी केस 2 आवाज और कट केस 3 दोबारा देख लेते हैं। केस 2 है मेरे पास a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, तो बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर होता है बेटा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ 3q का होल स्क्वायर इज 9q स्क्वायर, ये हो जाएगा 6q और ये हो जाएगा 1। बेटा मुझे इन दोनों में से 3 कॉमन लेना है, जो दिख भी रहा है मुझे 3 कॉमन आ रहा है। यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर, यहाँ बचेगा बेटा प्लस 2q। अब इस पूरे पार्ट को मैंने m मान लिया क्योंकि 3 इंटू समथिंग प्लस 1 आ रहा है, जो इंटू में समथिंग है उसको मैंने m मान लिया। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 वेयर m की वैल्यू 3q स्क्वायर प्लस में 2q हो गई। दिस इज इक्वेशन 2। केस 3 ले लिया बेटा मैंने। केस 3 इज a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। नाउ अब अगर मैं इसमें भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, आई विल गेट a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, अगेन a स्क्वायर यानी 3q स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 इंटू 3q इंटू b की वैल्यू 2 प्लस में c प्लस में b का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब ये आ जाएगा 9q स्क्वायर, ये आ जाएगा 12q और ये वाला आ जाएगा 4। बेटा रिमाइंडर 4 तो बच नहीं सकता, आई टोल्ड यू ऑलरेडी। अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर कैन नॉट बी 4 ना, तो इस वाले 4 को आप लिखोगे 3 प्लस 1। हाँ, इस वाले 4 को लिखोगे बेटा आप 3 प्लस 1। नाउ यू कैन टेक 3 कॉमन फ्रॉम स्टार्टिंग की 3 टर्म में से। तो 3 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4q, यहाँ बचेगा 1 और ये वाला रिमाइंडर 1 आ रहा है। नाउ टेक होल दिस पार्ट एज m, तो 3 ब्रैकेट m प्लस 1 वेयर m की वैल्यू मेरे पास ये पूरी टर्म एज इट इज है। तो अब इसको मैंने इक्वेशन 3 मान लिया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन से दैट कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करके या तो वो 3m आ रहा है या 3m प्लस 1 आ रहा है या अगेन 3m प्लस 1, यानी या तो 3m होगा या फिर 3m प्लस। लक्ष्य बताएंगे इज इट लक्ष्य? यस सर क्लियर। ध्रुव आपने रेज हैंड कर रखा है, आई होप आपको क्लियर हुआ। यस सर क्लियर हो गया। हाँ जी, एनीबॉडी अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है? सेम इसके जैसे क्यूब वाला क्वेश्चन भी होगा, इसके जैसे क्यूब वाला क्वेश्चन भी होगा। तुम्हारी एक क्लास इस हफ्ते में मिस हुई थी बच्चों, कल मॉर्निंग में 9 से 10 तुम्हारी वो वाली क्लास होगी। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है मॉर्निंग में 9 से 10 वाली क्लास जरूर अटेंड करें क्योंकि ये वाला चैप्टर कल फिनिश हो जाएगा। टुमारो दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड फ्रॉम एनसीईआरटी सर। पर एटलीस्ट जहां तक करवाया वहां तक तो रिवाइज करके बैठिएगा और जो मैंने होमवर्क दिया वो होमवर्क होना चाहिए। आदित्य रावत आप कुछ बोलना चाह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ सर कल हमारा पेपर भी है ना साइंस का। कल साइंस का पेपर अभी कुछ फिक्स नहीं है, आई विल टेल यू। अगर होगा तो वो बेटा शाम को होगा, ठीक है? ठीक है, तो शाम को या कल आप सुबह क्लास अगर होगा तो टेलिंग यू अगर होगा तो। ठीक है सर। तो बच्चों कल मॉर्निंग में मिलेंगे, यहाँ तक पूरा होमवर्क मुझे चाहिए। एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 मुझे सारे बच्चों से चाहिए ट्राई। नेक्स्ट क्लास कल मॉर्निंग में 9 से 10। बाय बच्चों। Thank you, sir. थैंक यू सर सर। जिन्होंने कर दी 1.1 और 1.2 दोबारा करेंगे बेटा, लिंक दोबारा क्रिएट हो रहा है, दोबारा करेंगे सारे बच्चे और दोबारा करके अपलोड करेंगे। बाय।